रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। कहाँ छुपे हैं कर्ण के कवच और कुंडल? महाभारत में कर्ण को सूर्यदेव का पुत्र कहा जाता है और उनके पास जन्म से ही दिव्य कवच और कुंडल थे जो उन्हें अमृता और अपराजेयता प्रदान करते थे। ये कवच और कुंडल उन्हें हर प्रकार के शस्त्रों और अस्त्रों से बचाते थे जब तक कि वे इन्हें धारण करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब इंद्रदेव ने उनसे ये कवच और कुंडल छल से प्राप्त किए। इस कहानी में हम जानते हैं कि इन दिव्य कवच और कुंडल का रहस्य क्या था और इंद्रदेव ने इन्हें कैसे हासिल किया। कर्ण का जन्म कुंती से हुआ था, लेकिन सूर्यदेव ने उसे जन्म से ही कवच और कुंडल दिए थे। ये कवच और कुंडल कर्ण के शरीर का हिस्सा बन चुके थे और उन्हें कोई भी अस्त्र या शस्त्र भेद नहीं सकता था। कर्ण बचपन से ही इन दिव्य कवच कुंडल के साथ बड़ा हुआ और एक वीर योद्धा के रूप में प्रसिद्ध हुआ। कर्ण की अपराजेयता देखकर इंद्रदेव, जो अर्जुन के पिता थे, चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि कर्ण की शक्ति से अर्जुन की जीत असंभव हो जाएगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई कि वह एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगेंगे। इंद्रदेव ने छल से कर्ण से कवच कुंडल प्राप्त करने का निश्चय किया। इंद्रदेव ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास पहुंचे। कर्ण ने अपने दानवीर स्वभाव के कारण कभी भी किसी को निराश नहीं किया था। इंद्रदेव ने कर्ण से उनका कवच और कुंडल मांग ली। कर्ण समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने कवच और कुंडल दान कर दी। कर्ण ने बिना किसी संदेह या चिंता के अपने शरीर से कवच और कुंडल उतारकर इंद्रदेव को दे दिए। ये कवच और कुंडल उनके शरीर से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्हें हटाना बेहद दर्दनाक था। लेकिन कर्ण ने अपने दानवीरता के गुण के कारण यह बलिदान दिया। कर्ण का यह त्याग अद्वितीय था। कर्ण की महानता और त्याग से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उन्हें एक वरदान दिया। उन्होंने कर्ण को शक्तिशाली शस्त्र वज्र दिया, जो एक अपराजेय अस्त्र था। हालांकि इंद्रदेव ने यह अस्त्र केवल एक बार प्रयोग करने की अनुमति दी थी। इस तरह कर्ण ने अपना कवच और कुंडल खो दिया, लेकिन एक शक्तिशाली शस्त्र प्राप्त किया। कवच और कुंडल के बिना कर्ण की मृत्यु संभव हो गई थी। कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब कर्ण का रथ धरती में फंस गया, तब अर्जुन ने भगवान कृष्ण के कहने पर कर्ण का वध किया। अगर कर्ण के पास उनके कवच और कुंडल होते तो उनकी मृत्यु असंभव थी। इंद्रदेव द्वारा किए गए छल ने कर्ण की मृत्यु का मार्ग प्रशस्त किया। कर्ण के कवच और कुंडल, जो उनकी अमृता और अपराजेयता के प्रतीक थे, इंद्रदेव ने छल से उनसे ले ली। कर्ण ने अपने दानवीरता और सत्यनिष्ठा का पालन करते हुए अपने कवच और कुंडल का दान किया, लेकिन इसके कारण ही उनकी मृत्यु संभव हो सकी। यह कहानी कर्ण के महान बलिदान और चरित्र की गहराई को दर्शाती है। रघुनंदन रघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन। शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन। क्या ये वही दिव्य कवच और कुंडल है जिनकी कहानियां सुनते आए हैं? इन्हें आज तक किसी ने देखा भी नहीं। ये कवच और कुंडल केवल एक महान योद्धा के लिए थे, लेकिन अब ये तुम्हारे पास कैसे पहुंचे? इन्हें छूने से पहले सोचो, क्योंकि इनके साथ महान बलिदान और शक्ति जुड़ी है। क्या तुम उस जिम्मेदारी को निभा सकोगे? इतिहास और भविष्य का यह संगम, क्या ये सब मेरे लिए सही है? क्या मैं इस शक्ति का सही उपयोग कर पाऊंगा? किसी भी शक्ति का मूल धर्म में होता है, और मेरा यह कवच तुम्हारे लिए नहीं, संसार के कल्याण के लिए है। इसका उपयोग केवल सत्य और धर्म के लिए करना। इन दिव्य वस्तुओं का स्थान इतिहास में ही है। जब समय आएगा, ये स्वयं अपने सच्चे धारक को चुन लेंगी। तब तक इनका रहस्य सुरक्षित रहेगा। समय स्वयं तय करेगा कि ये दिव्य कवच और कुंडल किसके योग्य हैं। ये कलयुग है,
जहां धर्म और अधर्म के बीच संतुलन कमजोर है। अभी इनका प्रकट होना इस संतुलन को और बिगाड़ सकता है। इनका रहस्य युगों तक सुरक्षित रहना चाहिए। रघुनंदन रघुरघुनंदन रघुवर सेवन रघुपति शायन शतयोजन शतशतयोजन शरधि नियोजन शर परिलंघन